पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वृक्षारोपण और सघन वन विकास का कार्यक्रम वैसे तो प्रारंभ जो है 2017 में हो गया था। ये जो कार्यक्रम है इसकी जो महत्ता है वो महत्ता जो विचारवान लोग हैं, पर्यावरण प्रेमी है, वृक्ष लगाना जो है सबसे बड़ा पावन कार्य है इस जीवन का। अगर सामाजिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य, मानव जीवन के उत्थान के लिए किया गया कार्य अगर अपन देखें तो उसमें वृक्ष लगाना सबसे बड़ा काम है। इसके अंदर जीवन समाहित, पर्यावरण या प्रकृति जो है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, सारे जो मानव मूल्य, नैतिक मूल्य पक्षियों के लिए, पर्यावरण के लिए, तो उसमें जीवन के विकास की बात कही गई। और पर्यावरण जो है वो अपने जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। यदि अपन थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि हवा बंद हो जाए तो क्या स्थिति हो? मुश्किल से अपने 2-5 मिनट का ही खेल है। अगर पानी नहीं हो तो 2-4 दिन, 5-7 दिन, भोजन नहीं हो तो हो सकता है अपन 10-15 दिन, महीना चला, लेकिन आखिरकार अपने को जीवन तभी बचेगा जब ये चीजें जो है ये होगी। इसीलिए अपने अध्यात्म के अंदर सभी जगह इसमें बहुत मूल्य है। अध्यात्म जो है अपना सनातन धर्म वो इस चीज पे बहुत ज़्यादा बल है। आध्यात्मिक केंद्र जो बने हुए हैं वो केंद्र भी किसी झील के किनारे पे, किसी नदी के किनारे पे, किसी पहाड़ के ऊपर अपन चढ़ते हैं, गिरनार की अपन परिक्रमा करते हैं, या फिर नर्मदा की लोग जो है बहुत बड़े जो साधक है वो नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, गंगा जी में जाके अपन जो है डुबकी लगाते हैं, कोलायत, पुष्कर जी अपन जाते हैं। तो सभी चीजों का जो संबंध है वो संबंध पर्यावरण से अपना गहरा जुड़ा हो। इसलिए इमताराम जी इसका महत्व समझते हैं और उसी वजह से इमताराम जी ने अपना पूरा जीवन जो है वो पेड़ों को लगाने में लगा दिया। कितनी बड़ी बात है, जीवों की रक्षा में लगा दिया। आज आप सब लोगों ने यहाँ पे जो पधारे हैं, जिन्होंने समय दिया है, अपने DSO साहब, कमराराम जी,
शंकर साहब यहाँ विराजित है, हिमताराम जी मेरे साथ में, कल से ही हम लोग इसी अभियान में लगे हुए हैं। हिमांशु जी भी, वीडियो साहब भी पधारे, सरपंच साहब भी सुबह भी अपनी चर्चा हुई, अभी भी यहाँ पे ऐसी साहब, सोनाराम जी भी समय देखिए अपने बीच में पधारी और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कबराराम जी के साथ में सोनाराम जी और सरपंच साहब ने भी एकदम कंधे से कंधा मिला के जो है काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है प्रायोगिक ही कहूँगा, क्योंकि दर्शन की अपन बात करें तो बहुत ही विस्तार दर्शन है और आप सब लोग जानते हैं कि बिना पर्यावरण के जीवन संभव नहीं। जीवन तभी संभव है जब तक कि अपन शुद्ध हवा है, शुद्ध भोजन है, शुद्ध पानी, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं। तो इसलिए अपन लोगों को जो पेड़ लगाने का पावन कार्य है उससे सभी चीजों के अंदर समृद्धि आ जाएगी। अभी मैंने राम जी से परिचित है और सोनाराम जी भी परिचित है, एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक के अंदर हम लोगों ने, मैंने और अपने जो योगा डायरेक्टर है सृजन सिंह का, उन्होंने लिख के लिखी है। और हमने शुरू से जब लिखी थी उस समय भी ये मन में कर लिया कि जितनी पुस्तकें अपन बांटेंगे उतने पेड़ लगाएंगे, अपने एक पुस्तक पे एक पेड़ लगाएंगे। और उसमें अभी जैसे कि कबराराम जी ने जो बात बताई है वो कई रूपों में अपना जो उद्देश्य है वो पूरा करने में बहुत ही बड़ा जैसे कि मील का पत्थर साबित है। अब जैसे हमने ये संकल्प किया कि अपन जितनी पुस्तकें बांटेंगे पेड़ लगाएंगे, अब अगर उसकी कोई व्यवस्थित रूप से रूपरेखा नहीं है, कहाँ लगाएंगे, कहाँ से लेके आएंगे, देख रेख कैसे होगी, तब फिर वो काम बड़ा मुश्किल है। चलो हिम्मत की। अब जैसे उस पावन काम में सभी जो है ना हाथ जुटे, सभी लोगों ने सहयोग प्रारंभ कर दिया। आप लोगों ने जो है इतना बड़ा काम किया है कि यहाँ समर्पित रूप से पिछले कोई 10 दिन से कर रहा है, कोई 15 दिन से कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। इस समय जो है 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटा देना भी बड़ा मुश्किल है और उसमें आप लग के और इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक चीज कह सकता हूँ, अगर अपन पक्षियों के प्रति, पेड़ों के प्रति, प्रकृति के प्रति अगर अपन उससे प्रेम करेंगे और उससे जुड़ाव रखेंगे तो प्रकृति जो है वो आपका सहयोग करेगी। आज हिमांशु जी ने जैसे कहा ना कि भाई आज प्रकृति भी अपना सहयोग कर रही है, ठंडा मौसम है और प्रकृति की जो ताकत है उसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। प्रकृति जो है हवा की ताकत का आप अंदाज नहीं लगा सकते, जल की ताकत का, सूर्य की, चांद, तारे, नक्षत्र, तो सब चीजें अगर सहयोग करती है फिर आप अंदाज लगाओगे तो कितना बड़ा जो काम है वो हो जाता है। जसनाथ जी महाराज ने अपने को जो शिक्षा दी है उस शिक्षा का क्रियान्वयन करने का जो समय है, वैसे अपन छोटे रूप में करते आ रहे हैं, लेकिन उसको एक वृत्त बड़े स्तर पे अपने करने का समय। तो अपन लोग जैसा कि अपने राम जी ने एक विजन अपने सामने रखा है, श्रीदेव जसनाथ ट्रस्ट का है, सभी अपन सनातन धर्म प्रेमी है, सबका है और जसनाथियों पे और ज्यादा जिम्मेवारी आ जाती है, क्योंकि अपन जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं उनके गुरु जसनाथ जी महाराज ने जो अपने को शिक्षा दी है वो अपना पालन करने का अपना एक दायित्व है। वो जो कार्य है वो अलग से ट्रस्ट के अंदर, ट्रस्ट काम कर रहा है पर्यावरण का। आप अगर जो रिपोर्ट देखेंगे ट्रस्ट की तो उसके अंदर ये चीज़ें सब समाहित है। उसके अंदर पर्यावरण के बहुत से हर साल काम करता है ट्रस्ट, लेकिन अब जो है वो अपन हजारों
हजारों और लाखों में करने जा रहे हैं। हजारों और लाखों में करेंगे तभी जो संदेश, जो जसनाथ जी महाराज का मूल संदेश है, शिक्षा है, वो आगे जाएगी, पूरी दुनिया में, देश में आगे जाएगी। अपन लोगों को दो स्तर पे काम करना होगा। एक तो जो ठाकुर माता जी ने ये जो जगह है, इस पे बहुत सघन वृक्षारोपण, वन विकसित करना है। इसमें फलों के पेड़ जो उनके अपने यहाँ की जो रेगिस्तान के अंदर जो पौधे लगते हैं, झाड़ियां लगती है, वो भी होगी। जाल है, खेजड़ी है, नीम है और कुमट है, केर है, और उसके साथ में फलों के पौधे भी होंगे। और जब जंगल विकसित होता है तो वो पौधे एक दूसरे का सहयोग करते हैं। चंदन को अगर लगाना हो तो उसके साथ में दूसरा पेड़ होना जरूरी है, नहीं तो क्या वो लगता नहीं है, क्योंकि उसको सहारे की जरूरत होती है। तो ठीक वैसे ही जब सघन वन लगेगा तो उसके अंदर ऐसे बहुत से जीवाणु जो है जमीन के अंदर पनपने लग जाएंगे। वो खुद अपने आप ही जो है आगे बढ़ने में विशेष जो है सहयोग मिलेगा। तो इसलिए अपन लोगों को, हिमताराम जी ने भी ऐसे मुझे बताया था कि अपन बहुत से जो है बीज छांट देते तो अभी धीरे धीरे जो है बहुत से पौधे बड़े होने लग जाते। तो अपन लोगों को बड़े स्तर पे ही करना है। और गुरु महाराज का ये आशीर्वाद हुआ है तभी इतना जो पावन कार्य है ये हुआ है। मेरा तो जो है जिस समय माताजी ने दी उस समय भी मेरा यही संकल्प था कि माताजी का जो है पर्यावरण का ही अपन इसमें काम करेंगे, लेकिन संयोग जो भगवान को जैसी मर्जी है वैसे ही होता है। करीब जो है 6-7 साल हो गई बहुत धीरे, और कुछ जो है बीच में जो छोटे मोटे और भी कारण होते रहे, लेकिन अब जो है गुरु महाराज का आशीर्वाद है, अपन सब लोग मिलके काम करेंगे तो अगले 5 साल के अंदर सघन जो है वन यहाँ विकसित हो जाए। यही जो है